नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाएं और श्लोक संख्या 177 साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कई। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। रति गाढ़ हईलेतार प्रेम नाम कहे। तो साधन भक्ति से रति तथा आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब गाढ़ा हो जाती है, तब उसको प्रेम कहलाता है, तब प्रेम है। तो साधन भक्ति के जो संज्ञा है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन किए, वो भी हमने कल किए हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। प्राकट्यम हृदि साध्यता, ये हमने साधन भक्ति है। साधन भक्ति जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम भी है, कृष्ण भक्ति भी है, मनुष्य के हृदय में रहती है, छिपी हुई रहती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। तो प्रेम तो नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति तो सबके हृदय में है ना। श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा उसी सुप्त जो भक्ति है जो हृदय में छिपा हुआ है, उसको जागृत करने से वो जग जाएंगे, वो जग जाते हैं। और हम सब भी देखे हैं, गुरुदेव की कृपा से हम सब कर्मी जगत में ही थे और उन्होंने कृपा की तो हाथ पकड़े और हमारी सुप्त जो कृष्ण भक्ति थी उनको जागृत करने के लिए श्रवण और कीर्तनों की व्यवस्था कर दी। भक्त जनों के साथ हमने नाम जपे, दीक्षित हुए, नाम जपे, भक्त जनों के संग किए, भागवत की श्रवण आदि किए और हमने आज हमने भक्ति के रास्ते पे चलने लग गए। रति उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, वो तो हर साधक के अपने व्यक्तिगत प्रयास और प्रयत्नों के ऊपर निर्भर करता है।
विशेष करके हमारी भक्ति के रास्ते पे जब हम चलेंगे तब उसमें अपराध होती है, जहाँ तक नाम अपराध होती है, सेवा अपराध भी है, नाम अपराध भी है। और समस्त अपराधों की जड़ में है असतर्कता है, और विशेष करके हमारे हृदय की ईर्ष्या है जो हमको अपराध ग्रस्त कर देता है ना। हम अपने लक्ष्य वस्तु जो कृष्ण प्रेम है उसको हम भूल जाते हैं, और हमने छोटी छोटी प्राप्तियों में हम उलझ जाते हैं, और हमारी रास्ता कंटक माने जो राजपथ है भक्ति की थी वो कांटों में भर जाते हैं, तब हम चल ही नहीं पाएंगे, भागेंगे कहाँ से, है ना। ऐसे तो भक्ति के रास्ता राजपथ कहलाता है। कर्मी हो, जो ज्ञानी हो या जोगी हो, वो बड़े कठिन रास्ता होती है ना, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए। भक्ति तो राजपथ की तरह है, आंख बूंद के भी चला जाए तो पहुंचा जा सकता है। किंतु समस्या तो यहाँ पर ये होती है जो आपके अपराध होते हैं, और अनेकों उपशाखाएं होती है जो भक्ति लता के जैसा दिखने के लिए लगता है, बढ़ती एक ही साथ है ना, आकार एक ही होता है, रंग में एक ही होता है, भेद कर पाना भारी पड़ती है। तो उनमें से निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण, उपशाखा कर प्रथम ही छेदन है ना। तो इसीलिए साधक को क्या करना पड़ता है, इसीलिए साधक को क्या करना पड़ता है, जो प्रथमे उपशाखा को छेदन, प्रथमे उपशाखा करो ये छेदन, प्रथमे उपशाखा को काट डालो, उसको तो ढूंढ के निकालो, उसके अलग करो, भक्ति लता से भक्तियों से लिपटा हुआ रहता है उसको पृथक करो, पृथक करके उनको प्रथमे काट डालो, है ना। प्रथमे उपशाखा करो ये छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, तब पे रति उत्पन्न होती है। अपराध आपने ना करने की अपने दृढ़ संकल्प लिए हैं, और आपने बचने के लिए हर तरह से तत्पर हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और आपने समस्त उपशाखाओं को छेदन कर रहे हैं, कर दिए हैं। तो फिर आपकी भक्ति लताओं में, भक्ति की रास्ताओं पे चलते हुए, साधन करते हुए आपकी रति उत्पन्न हो जाएंगे। रति है ना, साधन भक्ति होते है रति उदय। रति माने आपकी आसक्ति हो जाएंगी कृष्ण में, कृष्ण कथाओं में, कृष्ण कीर्तनों में, कृष्ण लीलाओं में, कृष्ण रूप गुण लीला धाम, और विशेष करके कृष्ण जनों में। उनमें से गुरुदेव और आचार्य जन भी आते हैं। तो साधन भक्ति से आपकी रति उत्पन्न हो जाएंगे, और रति जब प्रगाढ़ता लाती है, जब रति गाढ़ हो जाती है, जब आपकी पूरे जीवन भरी आपके हर पलों में, हर क्षणों में आप में रहती हैं, तो आपको प्रेम कहलाता है ना। रति गाढ़ हुई ले, रति जब गाढ़ हो जाती है, गाढ़ा हो जाती है, तब उसको प्रेम कहते हैं। रति गाढ़ हुई लेतार प्रेम नाम कय, रति गाढ़ हुई लेतार प्रेम नाम कय, उसको प्रेम कहलाता है, उसको प्रेम कहलाता है। तो साधन भक्ति हुई, फिर हमने रसों की बात की, इसमें श्रील प्रभुपाद रस है ना, जो रति की बात की। रति शब्द का होता है हृदय की कोमलता प्रकट हो जाए, रति है आसक्ति है। जब भी आप भक्ति करेंगे, साधन करेंगे, भगवान कृष्ण में हमारी आसक्ति हो जाए। किसी भी संबंध में हो सकते हैं, आपने भगवान के रूप में, प्रभु हम सेवक हैं, या सखा के रूप में हो, या पुत्र के रूप में हो, या प्रियतम के रूप में हो, है ना। कृष्ण साधक अपने भावनाओं से, अपनी स्थितियों से कृष्ण के साथ संबंधित हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं, है ना, आसक्त हो जाते हैं। ये रति कहलाता है। रति से क्या है, रति हृदय की कोमलता प्रकट हो, है ना। जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहता है ना। साधारणतः हमारे गुण, हमारे हृदय कठोर है ना, और कृष्ण से हमारी कोई संबंध नहीं है। जन्मगत हम सब शूद्र हैं, है ना। जायते शूद्र जीव जब जन्म लेता है वो शूद्र ही है, शूद्र की तरह है ना। उनमें कठोरता होती है हृदय में,
है? अज्ञानता होती है, अंधकार होती है, उसको पता ही नहीं क्या किसके साथ संबंधित होना है ना? किस प्रकार संबंधित होना है, कैसे करके संबंधित होना है। तो इस मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण के साथ आपके संबंध हुई गुरुदेव की कृपा से, नाम जप के माध्यम से, साधनों के माध्यम से। ओहो भाग्य है हमारी, ओहो भाग्य है। हमको भक्ति लता बीज तो मिली, अंकुरायित हो गई। हाँ, बढ़े या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगी, वो तो साधक के अपने साधनों के ऊपर निर्भर करेंगे, उनके अपनी प्रयत्न, अपने प्रयासों के ऊपर निर्भर करेंगे, और किस तरह वो अपने अपराध से बचने के प्रयास करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, उपशाखा को किस प्रकार छेदन करेंगे, उसके ऊपर वो निर्भर करेंगे, और रति उत्पन्न कर पाए या नहीं कर पाए। अब आपने जितने लोग भी यहाँ पर चैतन्य चैतामृत की क्लास सुन रहे, आप अपने सीने में हाथ रखिए और कहिए, जे भाई मैं साधन भक्ति तो हम कर ही रहे, उसमें हमारे रति उत्पन्न हुई कि नहीं। शब्द का अर्थ है हमारे हृदय कोमल हुई कि नहीं, या हम कठोरी रहेंगे, है ना? कठोरी रहेंगे। जैसे कर्मी जीवन में हमने कठोर थे, अभी भी ऐसी कठोर है, कठोर होता है आपके हृदय की, तो फिर आपको सावधान होनी चाहिए। और रति उत्पन्न हुई नहीं, तो फिर रति क्यों उत्पन्न नहीं हुई? साधनों में हमने व्यवधान हुई, या हमारी उपशाखा के हमने छेदन ही नहीं कर पाए। हमारे आसक्ति है तो हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु भक्ति के साथ साथ हमने ये सब उपशाखा बढ़ी तो उसका छेदन हमने, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि होगी, कोई कूटनीति होगी, या कोई जीव हिंसन होगा, है ना? ईर्षा सबसे बड़ी बाधा ही है साधन भक्ति में, बहुत बड़ी बाधा है। ये ईर्षा ही है जो हमको भौतिक संसार में बांध के रखता है। ये बहुत बड़ी जंजीर है तो अदृश्य जंजीर है, किंतु बहुत ही सख्त है, पाका पोक्त है एकदम, है ना? एकदम दिखती नहीं है ना? दिखती नहीं है, किंतु आपको पूरा जंजालों में बांध के रखता है। आप देखो, हमारी जीवन बहुत छोटी सी है, और हम बहुत कम समय हमने साधन के लिए होती है, और साधन करके हमको प्रेम उत्पन्न करनी है ना? बोले तो रति हो, आसक्ति हो कृष्ण में, कृष्ण जनों में आसक्ति हो, है ना? कृष्ण जनों में आसक्ति होगी तो कृष्ण में आसक्ति होगी, है ना? सीधी सीधी कृष्ण में आसक्त हो पाना बड़ी बहुत ही मुश्किल है, और आप बहुत भाग्यवान हो तो हो सके, नहीं तो साधारण तो गुरुदेव की प्रति आसक्ति हो, कृष्ण जन्म में आसक्ति, तो फिर उतनी कृष्ण में आसक्ति होती है ना? ये मेजरमेंट मापदंड होती है। तो हमारे समस्या तो भक्त जनों के साथ ही है। हमने अपराध भी किए, बहुत को शत्रु मान लिए, बहुत को दूसरे ग्रुपों में गिन लिए, हमने अपना टोली बना लिए, ये लोग मेरे हैं वो अपने हैं, ऐसा करके उसमें भी हमने भेद कर लिया। और जहां तक ईर्षा की बात है, तो ये भेद करते समय ईर्षाई तो होती है, ईर्षाई तो है, सूक्ष्म स्तर में ईर्षा कार्यान्वित होती है ना? आप देखो, तो अब इससे बचने के लिए हमको जूझना पड़ता है, बहुत ही समस्या होती है। और आप ऐसा नहीं है जब बहुत सालों की हमने भक्ति करे तो ये करते करते अपने आप चली जाएंगे, अपने आप चली नहीं जाएंगे। ये जागी तो भक्ति करते समय है, जागृत हुई भक्ति के समय, तो इसको काटने के लिए इसको आपको पूरी प्रयत्न करनी है, और आपको दृढ़ संकल्प रखनी है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की 3rd श्लोक आपको इसमें सामर्थ्यता उत्पन्न कराती है, आपको बिल्कुल दंड से बचाते हैं, है ना? त्रिनादपि सुनिचेन सर्वतो सहिष्णुना अमानिन मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा कर पाएंगे तो हमारे हृदय कोमल हो जाएंगे, सचमुच हमने कठोरता नष्ट हो जाएंगे, और यह रति कहलाता है। हृदय की कोमलता जब प्रकट हो जाए तो उसे रति कहलाता है ना? किंतु अब आपकी उपशाखाएं रही, और उन उपशाखाओं में से आपके भुक्ति तो है ही है, भोगने की इच्छा, उसमें मुक्ति भी उपशाखाएं है ना? मुक्ति पाने की इच्छा है ना? मुक्ति पाने की मुमुक्षुता है ना? ये मुमुक्षुता, किंतु जो लोग भवबंधन से छूटने में रुचि रखते हैं वो यह कोमलता प्रकट नहीं कर पाएंगे, है ना? उसी भी फेर में रहेंगे, मुक्त हो जाए, हमको कैसे भी मुक्ति होना, ये बहुत दुख है यहाँ से। किंतु दुखों से मुक्ति होने ठीक है, आपने प्रयत्न कर भी रहे, किंतु सेवा आपके पास होगी नहीं, है ना? भक्ति आपके पास होगी नहीं, हृदय की कोमलता आपकी होगी नहीं, तो
आनंद की प्राप्ति होगी नहीं, सुख और शांति की प्राप्ति होगी नहीं। बेशक आपने मुक्त हो जाए, है ना, और आपने को मुक्त मानो भी आप, है ना, तो वो तो मुक्ति ऐसे मानते हैं, है ना। आरूह कृच्छेन परम पदम पतंति अधः जस्म, है ना। तो वो सोचते हैं जे मैं मुक्त हो गया, किंतु मुक्त नहीं होता है, वो पतन हो जाता है ना, क्योंकि वो भगवान के चरणाश्रित नहीं हुई, कृष्ण की भक्ति में नहीं है, कृष्ण की सेवा में नहीं है ना। वो मन गढ़न काल्पनिक आप समझते, जब वो मुक्त हो गया तो तुम नीचे गिरेंगे अथवा पतन हो जाएंगे, तो उससे हृदय की कोमलता प्रकट होगी नहीं, है ना, होगी नहीं। मुक्ति की इच्छा से आपकी प्रकटता होगी नहीं। किसके होगा? कृष्ण की सेवा हो, ये अभिलाषा हो, जिन्हें आपकी सेवक बनूं और सेवा मेरा जीवन के लक्ष्य हो, और आपकी सेवा के लिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणाश्रित होनी, आपके सेवक हो। सेवक को और क्या चाहिए? सेवक के तो सेवा करनी, है ना, सेवक की सेवा करनी, और सेवा के बदले में कोई फल नहीं चाहिए, है ना। सेवा के बदले में कोई और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मानो कि पैसा चाहिए, धन चाहिए, आदि कुछ भी चाहिए, तो फिर उसमें तो आदान प्रदान हुई, तो उसपे तो जैसे हम नौकरी करते हैं, है ना, तो हमको पैसा मिलता है, पगार मिलते हैं, तो फिर वो संबंध थोड़ी पकापोक्त होती नहीं, उसमें प्रेम रति आसक्ति थोड़ी है। आप 2 दिन नहीं नौकरी करेंगे तो पगार भी नहीं मिलेंगे, आपके साथ संबंध भी टूट जाएंगे, है ना। तो संबंध तब तक है भाई, हम काम करेंगे, आप पगार दोगे, तो तब तो संबंध है ना। पगार नहीं है तो काम भी बंद, संबंध गया, टूट गया, है ना। तो ऐसा संबंध नहीं है। ऐसे संबंध में रति उत्पन्न नहीं होगी, रति कोमलता उत्पन्न होगी, जे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। तो अन्य कोई अभिलाषा नहीं, बदले में कुछ और नहीं चाहिए कृष्ण। ना आपके लोक चाहिए, ना आपकी सारूप्य सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्तम अति उपहत दीयमानम न गृह्णन्ति मत दीयमानम न गृह्णन्ति, है ना। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने से भी मेरा भक्त ग्रहण नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम जना, ना उनको सारूप्य चाहिए, ना सालोक्य चाहिए, ना शास्त्री चाहिए, ना सामीप्य चाहिए, और ना साजुज्य मुक्ति भी चाहिए। उसको तो देने से भी नहीं लेंगे मेरा भक्त, है ना। भक्त तो चाहिए क्या? सेवा, है ना। तो भक्त की यही अभिलाषा है, कृष्ण जन्म जन्म में यही अभिलाषा, जन्म जन्म में मेरी यही अभिलाषा, आपकी चरणाश्रित हो जाए, है ना, आपकी सेवा हो। आपकी सेवा या आपकी जनों की सेवा दोनों एक ही है। आप सेवा नहीं देना चाहते तो आपके जनों की सेवा दे दो। मैं तो तुच्छ सेवक हूँ कृष्ण, आप कहोगे आप तो बड़े तुच्छ हो, मेरी सेवा में तो करोड़ों है ना लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्र शत सेव्य मानम, और अब मेरी प्रेमी जन है ना, आरोब प्रेमी जन है, तो आप तो बड़ी तुच्छ हो। तो कृष्ण मेरे को तो मैं तो आपके तुच्छ ही सेवक हो, आपकी सेवा नहीं है तो आपके जनों को सेवा दे, है ना, आपके जनों के दास, है ना। गोपी भक्त पद कमल दास दास अनुदास, है ना। तो दासों की सेवा, और सेवा के बदले में कोई मोल नहीं चाहिए, तो ऐसी भावनाओं से भक्ति साधना हमने करे, और हमें अपराध और उपशाखाओं से, और अपराध से बचने का प्रयत्न करे, सतर्क रहे खूब, और उपशाखाओं को समस्त छेदन कर दे, तो अवश्य रति उत्पन्न हो जाएंगे, हृदय कमल हो जाएगी, है ना। कठोर हृदय पिघलने लगता है, सचमुच पिघलने लगता है। आपके आंखों में अश्रु होंगे, कंठ गदगद होगी, आपको हमेशा ही मन करे जो थोड़ी सी समय हो तो मैं अपने भगवान के बारे में कुछ सोचूं, कुछ मनन करूं, या भगवान के भक्त जनों के याद आए तो स्मरण करें, है ना, अपने सम्मान प्रदर्शन करें,
और भगवान के धाम अच्छा लगे, भगवान के जन अच्छे लगने लगे, है ना। तो हमारी जो 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 हमारी ईर्ष्या वाली वृत्ति है ना, तो हृदय कोमल होने से हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोहब्बत, मात्सर्य जो हमको करोड़ों जन्मों में हमारे हृदय को कठोर बनाए हैं, वो सब नष्ट हो जाता है, चली जाती है ना। ये रति शब्द है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करेंगे आपके बाकी सब आने वाले चीजों की जो महाप्रभु वर्णन करेंगे। रति गाढ़ होने से जब हृदय कोमल हो गई, है ना, कठोरता से कोमलता उत्पन्न हुई, तब आप में आमूल परिवर्तन होगी, है ना। तो आप चाहेंगे जे भाई अब तो मैं सुबह के नाम जपते समय मेरे को बहुत अच्छे लगते, आनंद प्राप्ति होती है, तो उतने समय आपके हृदय कोमल हो जाती है ना। या आपको भगवान के दर्शन करते समय, सेवा आदि करते समय तो हो, नाम भगवान की लीला श्रवण करते समय, तो साधक प्रयत्न करता है कि पूरे 24 घंटा इस प्रकार उनकी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उससे और फिर वो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और फिर रति को बढ़ाता है, आसक्ति को बढ़ते बढ़ते वो गाढ़ हो जाता है ना। जैसे चीनी की रस, चीनी आप डालो और गर्म करो, फिर डालो, फिर तो गाढ़ा होती है ना। उसपे उसके मात्राओं की वर्धन होती है, चीनी की मात्राओं के वर्धन होने से उसपे गाढ़ता उत्पन्न होती है ना। इस प्रकार आसक्ति जब गाढ़ हो जाती है, उसको प्रेम कहलाता है। तो रति से प्रेम, है ना। रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे। अब प्रेम हुई, अब आगे की महाप्रभु बताते हैं। प्रेम व्यक्ति क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, आप प्रेम हुई, प्रेम उत्पन्न हुई कृष्ण में, कृष्ण नाम रूप गुण लीलाधाम कृष्ण जन सम्मिलित है, तो प्रेम उत्पन्न हुई। तो अब प्रेम के ऊपर के स्तर है ना, कृष्ण प्रेम के ऊपर के स्तर। इस जीवन में हमने कृष्ण प्रेम तक भी पहुंच जाए तब भी हमारा काम चल जाता है ना। जीवन आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और मृत्यु की भय चली जाती है। भाई मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या स्थिति होता, वो सब भावना भी चली जाती है ना। गोलोक की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, वो सब भी आकांक्षा भी नहीं रहती है। साधक को तो जीवन में एक ही आशा रहती है कि बस सेवा रहे, जहां भी रहूं मैं सेवा रहे, है ना। सेवक रहे, जैसे इस धरती में मेरी सेवा रही, ऐसे सेवा हमारी रहे, भक्ति चलती रहनी चाहिए, है ना। तो यही भक्तजनों की भावना यही रहता है, जो भक्ति से भी च्युत ना हो जाए, है ना, भक्ति से च्युत ना हो जाए, और फिर जहाँ रखा जाए, है ना। और जो गति होगा, जो जैसा जैसा है, बहुत ज्यादा भावना चिंता और होती नहीं, है ना। आप ये सब हम सब लोगों के अभी, जब हम भक्ति शुरू किए थे तब हमको बहुत कुछ चाहिए था, ये चाहिए वो चाहिए था। तो धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ी, थोड़ा सा आसक्ति उत्पन्न हुई और थोड़ा सा गाढ़ता उत्पन्न हुई, तो बाकी सब भावनाओं चली गई। भौतिक संसार के तो वो सब चली गई, मान पाने की इच्छा वो भी चली गई। पहले ये भी इच्छा होता था कि भाई भक्त के रूप में थोड़ी सी मान भी हो जाए, लोग थोड़ा सम्मान करे, है ना। वो भी आपके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो भी चले जाएंगे, है ना। जे मान पाना और मान पाने से अच्छा तो मान देना है ना। और विनम्रता उत्पन्न हो जाएंगी, दीनता उत्पन्न हो जाएंगी, अपनी तुच्छता को पता चल जाता है, तो फिर मान आपको ऐसे भी कोई देता भी है तो आपको ध्यान नहीं जाता कि इससे क्या लाभ होने वाला है ना। ये तो गले की फंदा है ना। और इसको बहुत समस्या है, एक बहुत बड़ी उपशाखा ही है जो बिल्कुल भक्ति लता की तरह दिखने लगता है, उसको भेद करना मुश्किल पड़ता है। तो आप देखोगे भौतिक संसार के आसक्ति सब एक एक करके गई, है ना, चली गई। और फिर आध्यात्मिक जीवन की भी जो आकांक्षा हमने की थी, जी भाई हम तो भक्ति करेंगे तो हमको गोलोक चाहिए होगा, है ना, भक्तजनों के अपने गोलोक की प्राप्ति होगी। और जब हमने गोलोक की पढ़ाई की और गुरुदेव के बुक से, तब मन में बहुत आकांक्षा जन्मी। फिर रसायन जप करते समय हमने
गोलोक के ऊपर सारे श्लोके याद किया तब भी है, और अच्छी बात है ना। भौतिक संसार में रह के गोलोक के बारे में जानने से हमने जाने की इच्छा तो होगी, और जाने की इच्छा होगी तो हम पता करेंगे कि भाई किस रास्ते से जाएंगे, कैसे करके जाएंगे, तो उपाय ढूंढेंगे। उपाय ढूंढोगे तो आपको पता चलेंगे कि उपाय तो वही थे जो महाप्रभु ने बता दी, गुरुदेव ने मंत्र प्रदान किए। अच्छे नाम जप करेंगे तो वो रास्ता भी प्राप्ति हो जाता है। तो बाद में जब भक्ति और थोड़ी गाढ़ होती है तो फिर भक्त को मन में अच्छा है मेरे को वो भी नहीं चाहिए, वो लोग भी क्या करेंगे, सेवा ही तो करनी है, तो जहाँ रखेंगे सेवा करेंगे। दिल्ली में रख ले तो भगवान तो दिल्ली में सेवा होगी, है ना। वृंदावन में रख लो तो वृंदावन में सेवा, जगन्नाथपुरी में सेवा तो जगन्नाथपुरी में सेवा। तो ये रति गाढ़ता प्राप्ति होती है, तब और भय नहीं होता, डर नहीं लगता, है ना। क्योंकि आपकी अपराध चली जाती है ना, और उपशाखा चली जाती, तो हृदय की जो संकोचपना है, जो संकीर्णता है, तो नष्ट हो जाता है। तब नष्ट, तब आपको भेद अच्छा नहीं लगता, तब आपको सारे भक्त अच्छे लगेंगे, सारे लोग भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे लगेंगे आपको, सबको अनुमोदन करने आपको अच्छा लगेंगे, आपको किसी को नीचे दिखते हुए आपको अच्छा नहीं लगेंगे। कोई भक्त पतन हो तो आपको दुख व्यक्त करना स्वाभाविक, हाय हाय क्यों हो गया ऐसा। भगवान से आप अपने आप प्रार्थना करोगे जो ऐसा हो, वो धीरे धीरे उसके भक्ति और प्राप्ति हो जाए। तो अच्छी गुणावली जो हमने भागवत में पढ़े और जो सुने भी हैं और मन में अभिलाषा की, ऐसे कोई गुणावली मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो आप देखोगे कुछ सालों के बाद अपने ठीक से अपराध हाथ में ना लगी और ऊपर शाखाओं के छेदन कर पाए, तो ये सब गुणावली आपके अपने आप प्राप्ति हो जाता है ना। हालांकि गुणों की तरफ आप ध्यान नहीं देते, किंतु आप पीछे मुड़ के देखोगे जी ये तो अनायास ही प्राप्ति हो गई, है ना, अनायास ही प्राप्ति हो गया। तो इससे भक्त थोड़ी ये सब चाह रहे थे जिनमें तो सम्मान हो, मेरी स्तर बहुत अच्छा हो और लाभ प्राप्ति हो, पूजा हो, है ना। ये सब तो था ही नहीं, ये सब तो भक्ति नहीं था, ये सब उपशाखा ही थी। हमने सोचता यही भक्ति है ना, भक्ति करके जस प्राप्ति होती है, तो हम सोचते यही भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, भक्ति के जैसा उपशाखा ही है। तो भेद हमने समझा। तो अब रति उत्पन्न हुई, रति उत्पन्न होते ही साधक को पता चलता है जब भाई कृष्ण में आसक्त हो गया तो फिर वो व्यक्ति और किसी चीजों में आसक्त नहीं होगी भौतिक संग्रह में, क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति होने से ही वो उसको पता है जो भाई उच्च वस्तु की, है ना, ऊपर की चीजों के रस को प्राप्ति हो गई, तो निम्न रसों में क्या काम है ना, उसके प्रति तो अपने आप छूट जाएंगे। तो ये हो गया रति की बात, और गाढ़ता हुई तो आपकी प्रेम हुई, है ना, प्रेम उत्पन्न हुई। मनुष्य जीवन में हमने कृष्ण प्रेम तक भी पहुंच पाए तो आप अपने को सार्थक मान पाओगे, जो मेरा जीवन सार्थक है मनुष्य जीवन। और गुरुदेव ने जो इच्छा व्यक्त की थे, मैं अपने गुरुदेव की इच्छा पूरी कर पाया, है ना। सबके लिए आदेश है, ये है कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है ना। दीक्षा के दिन ही सबको बता देते हैं कि आप सबको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए अंतिम आपकी पड़ाव। तो ऐसा कर पाए तो, है ना, ताते शब्द आते ना, करे गुरु रसेवन नहीं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसरण, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण, है ना। गुरु के सेवन करने से, गुरु की सेवा हो जाने से, है ना, माया छूट जाती है और कृष्ण के चरण प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाने से हमारी जीवन की अभिलाषा पूरी हुई, है ना। तो आनंद की प्राप्ति होती है ना, आप सब जानते ही हैं। और जितने उपशाखा सब चली जाती है और आपकी पतन होने की संभावना और नहीं रहती है। साधन के रास्ते पे साधन भक्ति के दो स्तर होती है, वैधि भक्ति होती है और रागानुगा भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति होती है और फिर प्रेमा भक्ति होती है। तो ये प्रेमा भक्ति, ये प्रेम जो है, ये अंतिम भक्ति के अंतिम स्तरों में, प्रेमा भक्ति के स्तर में, शुद्ध भक्ति के स्तरों में उत्पन्न होती है। प्रेम आपकी ना साधन भक्ति में होगी और ना भाव भक्ति में होगी। प्रेम तो आपको थर्ड स्टेज में, है ना।
तो शुद्ध भक्ति हुई है प्रेमेर उदय, महाप्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न हो। अब हमारी भक्ति मिश्रा भक्ति है इस समय, है ना। तो किसी की 10% की, किसी को 20% की मिश्रण है, किसी को 40% की, इस प्रकार है। तो मिश्रण हटाते 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 हमारे 50% भक्ति हुई, 60% होगी, 70 होगी, 80 होगी, और एक दिन पूरी होगी, 100% तो हो ही जाएंगे, है ना, होते होते। तो प्रेम उत्पन्न होगी, माने शुद्ध भक्ति जब हो जाएंगे तब कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो। तो हमने प्रेम के स्तर तक भी पहुंच पाए, तब भी हमारी जीवन की सार्थकता है। और साधारण तो माना जाता है कि यहाँ तक ठीक है, मैंने ये अच्छा है। महाप्रभु सुनते सुनते कहते ये अच्छा है, किंतु इससे आगे और कुछ है तो वो भी बताओ, है ना, रामानंद राय को। साधारण तो गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों को यहाँ पर नहीं रुकना है, इससे भी आगे बढ़ने की बात आई, क्योंकि नहीं होता, माने महाप्रभु की अभिलाषा ऐसे नहीं होते तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है, इससे आगे श्लोक नहीं बढ़ती है। जहां तक हमारी 4 संप्रदायों की बात है, बाकी 3 संप्रदाय भी हैं, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय है, आपकी जो कुमार संप्रदाय है, और जो आपके रुद्र संप्रदाय है। उस तीनों संप्रदाय की समाप्ति तो इसी श्लोक में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। इसके आगे की वर्णन उसी संप्रदाय के लोग ना सुनते हैं और ना करते भी है, और ना जानने की कोई अभिलाषा भी रखते हैं, ना उनके शास्त्र में भी ऐसे वर्णन भी है। भाई कृष्ण की सेवक बन गई, कृष्ण प्रेम रति हो गई, बस हो गई, काम आपका काम बन गई। आगे की विषय वस्तु आपकी और जरूरत नहीं, प्रयोजन है। तो चारों संप्रदाय में से बाकी 3 संप्रदाय में तो आपकी यहाँ तक समाप्ति हो गई, है ना। गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों के, गौड़िया जनों की लिए आगे की बात है, प्रेम की ऊपर की स्तर है। तो ये श्लोक में सुनते हैं भाई प्रेम के ऊपर की स्तर है, हमने प्रेम के स्तर में नहीं है तो ऊपर के स्तर भी हमको समझ पाना भारी होगी, किंतु हम सुन के तो रखे, जाने तो सही ये होती क्या चीज है। और क्या पता है, हम में से कोई भाग्यवान होगी तो वो अपने आप जगा लेंगे और कर भी पाएंगे, कर भी लेंगे। कल मैं बता रहा था ना कि हमारी ग्रुप के अंदर ही इतने सारे भक्तजन हैं जो खूब अच्छी तरह से भक्ति किए और करके चल भी बसे, है ना। शिक्षा एक ही प्राप्ति हुई, गुरुदेव एक ही प्राप्ति हुई, संग सब एक ही साथ ही हमने किए, समय हमने सब एक साथ बिताए, किंतु क्लास में सब बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, है ना। सब एक ही टीचर के साथ, एक ही टीचर की पढ़ाई करते हैं, सब एक ही साथ समय बिताते हैं, है ना। किंतु साल के अंत में किसी के रिजल्ट कुछ होता है, किसी के रिजल्ट कुछ होता है, किसी के रिजल्ट और कुछ होता है, हम सब जानते ही हैं। तो भाग्यवान जन क्या पता है, किसी को प्रेम भी प्राप्ति कर लेंगे और प्रेम के ऊपर के स्तर है। तो प्रेम के ऊपर के स्तरों में से प्रथम स्तर जो आते हैं वो है स्नेह, उसके बाद मान, उसके बाद प्रणय, स्नेह मान प्रणय, उसके बाद है राग अनुराग, राग अनुराग भाव और महाभाव। तो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव 7 स्तर है, 7 स्टेज है। तो ये 7 स्तरों में प्रेम के स्तर है ना, प्रेमों के स्तर है। तो अब आप समझ ही पा रहे, जब अलग अलग स्तर हुई तो प्रेम के साथ कुछ कुछ चीजें जुड़ी है, युक्त हुई, है ना। कोई एक गुण जुड़े हैं तो भाई स्नेह हुई, भाई 2 चीज जुड़े तो आपके मान हुई, फिर और एक चीज जुड़े तो प्रणय हुई, है ना। इस प्रकार गुणों की समावेश होती है, गुण संयुक्त हो जाता है ना। मिठास बढ़ जाती है भक्ति में, रति की प्रगाढ़ता, जिसे आप चीनी होती ना, चीनी के ऊपर की चीज भी तो होती है ना। ये तो सब में चीनी तो है, चीनी के मात्राओं के भेद है ना। तो इस प्रकार रति के मात्राओं की भेद है, आसक्ति के मात्राओं की भेद है, उसके लिए ये सब नाम बताया गया है ना। तो स्नेह मान प्रणय 3
स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। तो 7 स्तर है, 7 स्तर यहाँ, ठीक है। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव बन जाता है। तो इसके बारे में वर्णन भी है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सरल भाषाओं में वर्णन करते हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में सब आती है। ये जितने भी श्लोका है तात्पर्य में सब भक्ति रसामृत सिंधु। साधारण तो महाप्रभु की शिक्षाओं की रूप गोस्वामी पाद सुने हैं और सुनकर उनको विस्तार की है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। तो प्रथम बार जो शिक्षा मिली महाप्रभु से तो संक्षिप्त शिक्षा है, 10 दिनों की शिक्षा है। रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने प्रयाग में 10 दिनों की शिक्षा दी थी। उन्हीं शिक्षाओं के उन्होंने अनेकों ग्रंथों में उसको विस्तार किया। भक्ति रसामृत सिंधु हो, उज्जैन नीलमणि हो, ललित माधव हो, विदग्ध माधव हो, हंसदूत आदि ग्रंथ हो, उपदेशामृत हो, ये सब ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की शिक्षाओं की विस्तार वर्णन किया है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, सब आप जब जानते हैं। वो श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, श्लोक नहीं है उसमें, सिर्फ श्रील प्रभुपाद श्लोक की अर्थ बता दिए भक्ति रसामृत सिंधु जो हमने ग्रंथों पढ़ते हैं, है ना। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु जहाँ समाप्त होती है वहाँ उज्जैन नीलमणि शुरू होती है, वो भी ग्रंथ है। उसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद नहीं लिखे, तो अन्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य जिन्होंने इसके तात्पर्य लिखे हैं वो ग्रंथों भी उपलब्ध है। तो आइए हमने जो चीज यहाँ पर पढ़े हैं तो उसके ऊपर आप छोटी छोटी भाषाओं में याद रखिए, अपने लिए याद रखेंगे। और हम सोचे भाई चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई तो अपने लिए है ना, और जीवन में निभाने के लिए अपनाने के लिए होती है ना, अपनाने के लिए होती है। और जब हम अपना पाएंगे तब हम इसको प्रचार भी करेंगे, है ना। तब तक हमने प्रचार नहीं करेंगे जब तक हम इसको अपना नहीं पाएंगे। क्योंकि जो चीज जिस स्तर में मैं नहीं हूँ उसी स्तर की बातें मैं करूं तो लोगों के मनों में दाग नहीं फैलती है ना। उसके स्तर, जैसे गुरुदेव भागवत की या गीता की किसी श्लोक के ऊपर क्लास देंगे, जिस प्रकार के लोगों के मनों में उतर जाएंगे, मैं भी हम लोग सब बोलेंगे उसी श्लोक के ऊपर तो नहीं उतरता है ना। क्योंकि आज आपको उसको जीवन में निभानी होती, अपनानी होती। तो ये सब श्लोक और ये सब शब्द हमारे लिए हो, कम से कम हम सुन के तो रखें, है ना। और जाने तो सही भाई, गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों को इस प्रकार जानना भी होता है। और हमारे गौड़िया संप्रदाय में अनेकों भक्त उस स्तर को प्राप्ति भी किए और पीछे भी किए हैं, अभी भी पाते हैं और आगे भी प्राप्ति करते रहेंगे। इसीलिए ऐसा आप मायूस मत हो जाइए, जो होगी नहीं, ये सब चीज होती है। माधव गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों की ये अधिकार है, क्यों बोलो, या अपने गुरुदेव की कृपा बोलो या हमारे आचार्यों की कृपा बोलो, ये गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए हमने जानते हैं स्नेह क्या चीज होती है। प्रेम तो आप समझ गए, हृदय कोमल हो जाएंगे भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होने की वजह से। उस आसक्ति की गाढ़ता होगी, वो प्रेम हुई। उसको आपने जो भी परिभाषा से समझना समझो, और जैसे करके व्यक्त करना होता बोलो उसको, है ना। आप अपने को समझाओ ये प्रेम क्या चीज होती है। तो मोटा मोटा भक्ति रसामृत सिंधु में ये शब्द। अब आई स्नेह की बात है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 3.2.64 में स्नेह का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सांद्राश्चित्त द्रवम कुर्वन् प्रेमास्नेह इति अते क्षणिकस्यापि नेह स्यात् विश्लेषस्य सहिष्णुता। प्रेम का वह पक्ष जिसमें प्रेमी के लिए हृदय गाढ़ रूप से द्रवित हो उठे स्नेह कहलाता है। ऐसे स्नेह का लक्षण यह है कि प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है।
ये आपके स्नेह शब्द है। प्रेम का वह पक्ष जिसमें प्रेमी के लिए हृदय गाढ़ रूप से द्रवित हो उठे। आप और इसमें प्रेम, इसके आपके प्रेमास्पद कृष्ण है ना। तो भक्त जब कृष्ण में प्रेम करते हैं और कृष्ण प्रेम हृदय में गाढ़ हो जाते हैं और इस प्रकार गाढ़ रूप लेते हैं, है ना, जब उसके हृदय द्रवित हो जाए और एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उसको स्नेह कहलाता, उसको स्नेह कहलाता है ना। अभी तो हम मिश्रा भक्ति में हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी आसक्ति है ना, मात्राओं की भेद है, फर्क है, किसी में 10% है, किसी को 20%, किसी को 90% है, कभी कभी 95% है। 100% हो जाए तो प्रेम उत्पन्न हो जाए। अब प्रेम के ऊपर की है स्नेह। स्नेह ये है, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से वियोग असहनीय है। सुनाइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, है ना। ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक क्षण की विरह एक जुगाइतम निविषे चाक्षुष प्राविशाय युगाइतम निविषे, है ना। एक निमेष बहुत छोटा सा भाग है, एक निमेष, है ना। एक निमेष एक पलक झपकते जितना, है ना, उतना समय, उससे भी कम समय निमेष, है ना। छोटी छोटी है, सेकंड के नीचे वाले पोर्शन सब हमने सुन रहे थे, उस पर भागवत के क्लास पढ़ रहे थे, तो बहुत ही कम समय, बहुत ही कम समय, मैंने उतने कम समय के लिए भी कृष्ण से विरह आपको पसंद नहीं, कृष्ण को भूलना पसंद नहीं, कृष्ण आपके जीवन से चले गए वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं। तो एक क्षण भी नहीं रह सकता कृष्ण के बिना, एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसे साधक के मनोभाव जब होती है, भावनाओं जब होती है, तो वो उसमें स्नेह प्रकट होती है, वो स्नेह है, ये स्नेह है। तो ऐसे देखो कि गोपीजनों ने तो प्रेम के ऊपर किस तरह समस्त गोपीजनों के जो प्रेमिक भक्तजन है, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज, ये सब स्नेह है ना। कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं बिताने वाले, एक क्षण के भी लिए भी था, है ना। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा आएगी ना भागवत में, आप हम देखें। ऐसे करके हमारे समस्त आचार्य जनों को भी जीवन देखिए, रूप गोस्वामी पाद हो, सनातन गोस्वामी पाद हो, जीव गोस्वामी पाद आदि हो, है ना, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते थे, है ना। पूरे दिन तो नाम जपेंगे, घूमते घूमते, है ना, याद करेंगे, मनन करेंगे, फिर ग्रंथ रचना करेंगे और कृष्ण के साथ ही रहते, हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। सोते समय भी कृष्ण के साथ ही रहेंगे और सोएंगे का किसी समय तो 1 घंटा 2 घंटा सोते थे, और वो भी जिस दिन कीर्तन की होड़ लगी उस दिन वो 2 घंटा भी नहीं सोए। तो ऐसे करके हमारे आचार्यों के जो, है ना, ब्रज के रसिक आचार्य जो भी अलकापुर जी के बुक है, आप पढ़ेंगे देखेंगे, हर आचार्यों के जीवन ऐसे ही है, कृष्णमय है उनके जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन। ये तो आचार्य जनों की बात है। सामान्य हमारे भक्तों की टोलियों में अनेकों भक्त जो के जीवन ऐसे ही है, वो एक पल भी कृष्ण के बिना जीते ही नहीं है, हमेशा ही कृष्ण भावना भावित ही रहते हैं। तो वो तो भाई स्नेह की स्तर में है, स्नेह की स्तर में है। तो प्रेम के ऊपर की स्तर है जिसमें एक पल, एक क्षण के लिए भी आपके प्रेमास्पद आपसे बिछड़ ना जाए, आपने प्रेमास्पद से आपने बिछड़ा ना हुए हो के, है ना। ये आपकी स्नेह हुई, ठीक है। मान शब्द है, मान है, मान का वर्णन मध्यलीला में मिलता है। इस तरह प्रणय का भी वर्णन प्राप्त है। जहां तक राग का संबंध है भक्ति रसायन सिंधु में वहां कहा गया। तो मान का वर्णन 2.66 है ना, 2.66 ये इस चैप्टर में नहीं है, निकलते मान की, नहीं तो इसको हमने कल पढ़ेंगे, है ना। मानों के ऊपर श्लोक हमने इकट्ठा करके ले आएंगे, भक्ति रसायन सिंधु से मार्क कर लूंगा, और फिर स्नेह तक समझ में आए तो फिर मान और
मान, प्रणय और राग, 3 चीज हम कल पढ़े। मान, प्रणय और राग, ठीक है, मान, प्रणय और राग। तो रति याद रखेंगे, रति आपको याद रहे, सहज शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने बताया, रति हृदय की कोमलता है। हृदय की कोमलता, जब कृष्ण की भक्ति करने से कठोर हृदय कोमल हो जाए और वो गाढ़ हो जाए तो वो प्रेम कहलाता है ना। प्रेम के स्तर में ही आगे की सातों स्तर समावेश है, वो प्रेमों में ही है, प्रेम के स्तर में ही वो सातों स्तर है। तो स्नेह प्रथम स्तर है प्रेम के बाद की, तो उसमें कृष्ण के बिना साधक को एक क्षणों की भी विरह पसंद नहीं, एक क्षण भी अलग नहीं रहते, है ना, नहीं रहते, वो आपकी स्नेह। तो आप देखिए रति किस प्रकार प्रगाढ़ हुई, इस प्रकार प्रगाढ़ता ली, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से वो दूर नहीं रहते, हमेशा ही कृष्ण, इससे पता चलता हमेशा ही कृष्ण भावना भावित ही रहते, कृष्ण भावना भावित ही रहते, कृष्ण भावना, कृष्ण उनके जीवन में। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे हम 100% भौतिक जीवन भी व्यतीत किया हम, आप देखो, है ना, वही ना, जब हम कर्मी थे तो हमारे जीवन पूरे 100% कर्मी जीवन था, है ना, ये खाना, ये करना, वहां जाना, ये करनी, धन इकट्ठा करना, ये व्यवस्था करना। तो आपने इसको जोड़ के अपने डायरी में लिखो तो देखो आपके 100% जीवन कर्मी जीवन है, माने हर क्षणों में अपने भौतिक जीवन थी, है ना। समझने बहुत आसान हो गया आपको। तो आपने कहा भाई हमने बहुत प्रयास करते थे क्या? नहीं, वो ऐसे हमने रचा पचा थे, हमने ऐसे सिखाया गया, हमको ऐसे बताया गया था भाई बड़े हो जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, धन कमाओ, शादी करो और भोग करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, 4 पुरुषार्थ है, वो भी हमने सीखा है, सुने हैं भाई। तो हमारी सारी जो ध्यान है, सारे पले, सारे क्षणे उसी में ही रचा पचा रहता, तो 100% हमारे भौतिक जीवन हमने व्यतीत किए, है ना। बाद में गुरुदेव की चरण आश्रित हुए, गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने दीक्षा प्राप्ति किए, नाम जपना शुरू किए, भागवत श्रवण शुरू किए, भक्तों के संग के, कीर्तन आदि के। तो हमारी जो पले है, जो क्षणे हैं, तो उनमें से थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति हुई। तो जिस क्षेत्रों में आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति, वहां से भौतिक जीवन चली गई, है ना, वो खाली जगह भौतिक जीवन को हटा के आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार हमारे जीवन में अब जो रति कहलाते आसक्ति है हो गई, 50%, 60% की आसक्ति होगी, 70 की होगी, 80 होती है ना। और ज्यादा से ज्यादा भक्ति जितने घंटे की जिसका जैसा है वैसा होता है। तो अब आपने मानो कि हमारी जीवन 24 घंटे के पूरे दिन की, दिन और रात की है हमारी, तो उसमें कृष्ण जितने समय हमको याद रहते हैं, मानस पटल में रहता है, हृदय में रहते हैं, उतने समय अपने कृष्ण भावना भावित है ना। बाकी समय आपके भौतिक है, खाली तो रहेंगे नहीं, खाली तो रहती नहीं है जगह। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भाई मैं कृष्ण भावना भावित भी नहीं हूँ, मैं भौतिक जीवन में भी नहीं हूँ, मैं त्रिशंकु के जैसे लटका हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते, अलूफ नहीं हो सकते, है ना। आप कृष्ण में मन नहीं है तो भौतिक संसार में मन है 100%, और भौतिक संसार में मन नहीं है तो भी कृष्ण में होगा कि नहीं होगा वो गारंटी नहीं है, ये आप बोल सकते, है ना। किंतु कृष्ण में मन है तो 100% आपको और किसी चीजों में मन नहीं, और चीजों, हाँ, उपशाखा आपके पास है, भक्ति के जैसा लगने लगा चीज है, महाप्रभु आपको पहले सावधान करे, ये भक्ति के साथ ही वो लोग जागेगी, भक्ति के जैसा देखने लगे वो है तो मुश्किल है, वो उपशाखा है। उसमें से महाप्रभु ने गिना के आपको बताया, जी उपशाखाओं की संख्या अनेक है ना। तो उनमें से कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, उसमें से कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि, है ना, सिद्धाचार आदि, असंख्य तार लिखा। तो वो नहीं है तो फिर
और वो उसके साथ साथ भक्ति भी है तो मिला जुला है ना। मानो कि थोड़ा सा लाभ पाने की इच्छा है, थोड़ा सा मान पाने की इच्छा है, भक्ति करने की भी इच्छा है, थोड़ी सी मान पाने की भी इच्छा है, तो दोनों लता एक साथ है। तो फिर दोनों की परसेंटेज आधा आधा करोगे आप, या जिसका जो ज्यादा है उसमें है। मानो कि आपने 2 मिनट की भक्ति है तो उसमें से 1 मिनट तो उपशाखाओं के लिए, 1 मिनट आपके कृष्ण लताओं के लिए, ऐसा भी होता है। ऐसा करके भी भेद होती है। एक ग्रंथ है, मेरे को नाम याद नहीं है, जिसमें पलों को गिना है, मैंने क्षणों में, अपने पूरे 24 घंटाओं में कृष्ण भावना भावित की क्या अर्थ होती है ना। हमने शब्द सुने ना, जीवन कृष्णमय हो। जीवन कृष्णमय होने का अर्थ है, अभी भी तो जीवन हमारे कृष्णमय है ना। हम नाम जपते हैं, कृष्णमय जीवन है। कीर्तन करते हैं, कृष्णमय। हमारे घर में भागवत गीता है, कृष्णमय जीवन है। कृष्ण के लिए हमने हमारे सारे प्रयास भी होती है, प्रचार आदि भी होती है, भक्ति विकसित चलती है, तो कृष्णमय जीवन है। किंतु कितने मात्रा में कृष्णमय जीवन है उसके ऊपर निर्भर करेंगे आपके रति, उसके ऊपर निर्भर करेंगे आपके कृष्ण प्रेम, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपके ऊपर की स्नेह, है ना। जो स्नेह के स्तर पे है जो भक्त, उसके एक क्षण के लिए भी कृष्ण से विरह व अलग होना उसको पसंद नहीं, व उसके जीवन में एक क्षणों के लिए भी कृष्ण अलग नहीं होते, पृथक नहीं होते, है ना। ये स्नेह के स्तर आप समझ के रख लीजिए, है, समझ के देख लीजिए, समझ के देख, एक क्षणों नहीं, ये स्नेह है, ये स्नेह है। तो ये बहुत बड़ी स्तर है, बहुत बड़ी स्तर है ना, बहुत बड़ी स्तर है, बहुत बड़ी स्तर है। नामुमकिन तो नहीं है, किंतु कठिन है ना, कठिन कठिन। अनेकों जन्मों की हमारी दक्षता है ना भौतिक संसार के प्रति। हमारे सारे पले और क्षणे उसी में भर गए, उसको 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 निकाल लेना तो बहुत भारी पड़ेगी। किंतु ठीक है, हम सुनेंगे, सुन के इसको प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो ये स्नेह के ऊपर परिभाषा हुई, स्नेह की डेफिनेशन भी मान और प्रणय की कलम में भक्ति रसायन सिंधु से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। Device is ready to pair. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज। यस, बताइए। प्रभु जी, जैसे भगवान के प्रति मतलब हृदय में कोमलता आना, तो प्रभु जी भौतिक संसार के प्रति कठोरता हो जाती है क्या? नहीं, भक्त लोग भौतिक संसार के प्रति कठोर नहीं होता है, किंतु भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति उपेक्षा हो जाती है, वो अपने आप हो जाता है। वो नहीं चाहते ही नहीं है, उसके प्रति उनकी इच्छा ही नहीं जाते हैं। किंतु भौतिक संसार पे कठोर थोड़ी होता है। भक्त तो सबसे भद्र व्यक्तियों में से गिना जाते हैं। वो तो नम्र होते हैं, उनकी सारी भावनाएं, उनकी बोली, उसके चाल, उसके चलन कठोरता थोड़ी निदर्शन होते, बिल्कुल नहीं होते। कठोर तो कर्मी जन होता है, भक्त कभी भी कठोर नहीं होता, है ना। जी प्रभु जी, जैसे मतलब बहुत मतलब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, और मतलब नहीं, ये कठोरता थोड़ी है, ये कठोरता नहीं हुआ। किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, क्यों करे आप? प्रजल्प हम क्यों करें? लोगों से क्या बातें करें? हाँ, कोई कृष्ण कथा बोल रहे हैं तो हम सुनेंगे, नहीं तो सुनाएंगे, किंतु बाकी कोई तेल की भाव क्या, आलू की भाव क्या है और उसकी क्या है, वो सब सुन के हम करके क्या, हमने सोचे बेकार समय खराब कर रहे हैं, क्या जी। और प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो फिर वो संसार में उसका मन नहीं लगता। तो प्रभु जी, जैसे अगर बच्चों पे कोई परेशानी आती तो मन तो ना दुखी होता है प्रभु जी, तो ये क्या है? नहीं, हम सब गृहस्थ लोग हैं भाई। गृहस्थ लोग कृष्ण के प्रति जब आसक्त हो जाता है, कृष्ण के उनके मात्रा उसके वर्धन हो जाता है, किंतु वो बच्चों के प्रति जो कर्तव्य पालन तो करता ही है, वो यथासाध्य प्रयास तो करता है कि बच्चों के प्रति कर्तव्य पालन हो जाए। किंतु जो आसक्ति है ना, जो भौतिक संसार के कर्मी जनों की जैसा आसक्ति है, मेरा पुत्र मेरा सब कुछ है,
है ना, उनके बिना मेरा जीवन ही सूना हो जाएंगे, वो उसके कैसा होगा। वो भक्तजन ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। संबंध तो रखते ही है, किसी भक्तजनों के अपने बच्चे के प्रति संबंध तो रहता ही है, आप बताओ। और भक्त लोग अपने बच्चे को अच्छा संबंध ही रखते हैं, मैंने तो नहीं देखा कोई खराब संबंध होती है ना। कर्मी लोगों से भी अच्छा संबंध ही रखता है। किंतु जहां तक आसक्ति की बात है ना, आप जानते हो ना, एक संबंध रखना एक चीज है, आसक्त होना एक चीज होती है। जैसे हमने कृष्ण में संबंधित हो गए, किंतु कृष्ण में आसक्त होना दूसरी है। प्रगाढ़ता होगी तभी आसक्ति होगी, रति होगी तभी आसक्ति होगी। इसलिए भौतिक संसार बच्चा है और उनको आपने देखभाल कर लो, कर्तव्य पालन कर लो, है ना। हर समय उनसे आसक्ति करो, उससे भी लिपटा हुआ रहो, वो ना होने से भी चलेगा, है ना। तो कर्तव्य तो पालन करते हैं भक्तजन, ऐसा तो नहीं है कर्तव्य पालन नहीं करो। मैंने कहा आप गृहस्थ है और आपने मिनिमम जो आपके कर्तव्य है वो पालन नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम इसमें प्रेम के स्तर में नहीं है, हमने तो साधन भक्ति में है, वो भी मिश्रा स्तर में है। तो इस समय तो करते हैं ऐसे। मैंने तो नहीं देखा किसी भक्तों ने अपने घर को नहीं देख रहा है, भक्ति कर रहा है, ऐसा बहुत कम जन है, बहुत ही बिरला जन होता है, 2-4 लोग होते हैं। और वो पता नहीं वो दिखाने के लिए कर रहे होंगे या कि वो भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता, बहुत कम संख्या है। किंतु साधारणतः तो 99% भक्तजन अपने गृहस्थ कर्तव्य को तो पालन कर ही लेते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव को आप देखिए, उन्होंने अपने इतने, अभी भी वो गृहस्थ के अपने धर्म पालन करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, देखभाल अपने रखते हैं अपने बच्चों के प्रति, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं रखते, जरूरतें अवश्य रखते हैं, खबर भी रखते, सब कुछ करते हैं। किंतु अपने भक्ति उन्होंने बरकरार रखे, पूरी रखे हैं, है ना। तो है संबंध रखा, पालन किया जाता है, ऐसे कोई बड़ी विपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। मेरे अभी मालूम पड़ा नहीं तो अलग है, मैंने बहुत टाइम खराब करा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौतमानंद। हरे कृष्ण।